शक चुप रहो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका वसाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका वसाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अबू बकरो उमर उस्मान हैदर। अबू बकरो उमर उस्मान हैदर। मोहम्मद मुस्तफ़ा दे यार वहवा। अलियो फातिमा शब्बीर व शब्बर। अलियो फातिमा शब्बीर व शब्बर। नबी पाक दे अनवार वहवा। करम कीता फरीदुद्दीन प्यारे। करम कीता फरीदुद्दीन प्यारे। गई मरभुर असाडी आर वहवा। अहद अहमद थया इजहार वहवा। ताअल्लाह मुहम्मद यार वहवा। असां थू इश्क आ जीती है बाजी। उसदा जीतन साडी हार वहवा। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे इंतहाई इज़्ज़त के लायक आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नईम अहमद सुल्तानी साहब ज़ीदा मजदहू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नसीर साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद दानिश रमज़ान कादरी साहिब, मेरे बरादर मुकर्रम हामी हक़ व सदाकत साहिब कदर व मंज़लत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान मुजद्दिदी नक्शबंदी साहिब, दीगर आइम्माए खुतबाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत, सुन्नी हनफी मसलक हक रखन वाले मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दी ये खूबसूरत महफिल बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पुररौनक और पुरतबाक तरीके नाल इनेकाद पजीर है। पहली मरतबा बंदा नाचीज़ जनाब दे इस इलाका नावनिया शरीफ आज़ाद कश्मीर दे अंदर आप दी मस्जिद अनवारे मदीना हिल्लां दे अंदर हाजिर खिदमत होया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
बंदा नाचीज़ की हाज़री नूं कबूल फरमाए और बिलखसूस इस महफिल का एहतमाम करने वाले दोस्त जनाब मोहतरम हाजी हाफिज़ मुदस्सिर शहजाद दुबई तो और उन्होंने मुआविनीन हजरात जिन्हों ने भी दामे दिरमे सुखने कदमे इस महफिल के इनेकाद वास्ते कोशिश फरमाई है। अल्लाह ताला सब दे दोवें जहान सोने फरमाए। अबाबिज़ी वकार इस महफिल के अंदर जनाब दे नाल जिस मौजू और उन्वान दे उत्ते मुखातब रहांगा उस मौजू का नाम समात कर लो। तीन चीज़ों नूं मुख्तसर मगर जामे बयान करांगा। पहली चीज़ अदब, दूसरी चीज़ गैरत, तीसरी चीज़ कुफर दी मुखालफत। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौजू दे उत्ते शरे सदर नाल बयान दी तौफीक अता फरमाए। महबूब साहब इधर तशरीफ ला, इत्थे आ जाओ। मनाफ साहब ने अगे बुलाओ, अगे बैठो, मेहमान दूरों आए ने तशरीफ लाए, अगे आ जाओ। बाकी दोस्त भी थोड़ा थोड़ा इतने ना अगे हो जाओ, पिछे बंदे देखते पे भी सानू भी अगे जगह मिल जाए, जगह काफ़ी पी, थोड़े थोड़े अगे हो जाओ। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह को। मौजूदा आगाज करन तो पहलों एक दो बातां समझो तमहीद दे अंदर ही अर्ज करना चाहना। दोस्तों, इंसान दी फितरत दा तकाजा है कि इंसान दुनिया दे अंदर रहंदे होया पसंद करता है कि चीज एक नंबर होवे ते खालिश होवे। चीज मेरिया गल्लां गौर नाल समझनिया ने, रस्मो रवाज के मुताबिक तकरीर नहीं होगी। ये इंशाअल्लाह जदों तकरीर खत्म हो जाएगी फिर अपने दिल को पूछा जे के सुन के आया। इंसान की चीज पसंद करता है? एक नंबर ते खालिश हो। ये हर बंदे दी फितरत दा तकाजा है। ए सारे आपां बैठे हैं, असां इस दुनिया विच रहिंदे होया दुनिया दी किसी भी चीज नूं पसंद करना होवे ते मुतालबा क्या होंदा है जी? चीज अगर तुहानू कोई बंदा कहंदा है जी मेरे घरों तुहानू खालिश दुध मिलेगा मगर 200 रुपए किलो देंगा, तुसी अगो कहो जी तुसी 210 रुपये लवो पर दुध मिलावट आला नहीं होना चाहिए। और बावजूद इसके अगर पैसे अगला मुंह मंग के लवे तो पैसे उन्होंने पूरे दिते जान ते फिर अगर वो दुध च पानी पा के देवे तो क्या आखोगे? आखोगे बड़ा बेईमान। क्या आखोगे? बड़ा बेईमान आदमी, भी पैसे मुंह मंगे लैंदा है ते शै मिलावट वाली देंदा है। दुध आख्या सू 200 रुपए किलो देंगा लेकिन पानी पा के प्या देंदा है। ये बेईमानी प्या करदा है, मिलावट प्या करदा है। तुसी कदे मिलावट वाले बंदे कोलों चीज लेना गवारा नहीं करोगे। अगर कोई सुन्यारा
ਤੁਹਾਨੂੰ 21 कैरेट या 22 कैरेट ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ 2,80,000 ਤੋਂ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਖਾਲਿਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਲਿਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? अगर लै लिया और वो सोना 2 नंबर मिलावट वाला निकल आया, तुसा जाके अगले दे मुंह ते मारना भी पैसे मुंह मंग के लै नूं ते चीज 2 नंबर ते मिलावट वाली दे दी हो। अगर कोई बंदा तुहानू शहद बेचदा है, आंदा है जी छोटी मक्खी दा बेरी दा शहद, तुहाडे इलाके ते मैनू नहीं पता, साडे चकवाल दे इलाके विच मैं हुणी शहद दी एक बोतल बेरी दी शहद दी मंगवाई है, 5500 रुपए दी बोतल मिली है, खालिस छोटी मक्खी दे शहद दी बोतल। उस इलाके दी गल पे करना, कितने दी मिली है? बंदे ने आख्या जी 1 रुपया भी घट नहीं करांगा, शहद मेरा 1 नंबर है, मैं 5500 ही दिता है, ते जे हुण उहदे विच गुड़ पाया होवे ओ जम जाए ते मैं ते आखना भी बड़ा बेईमान बंदा है, पैसे 1 नंबर दे लैके ते चीज 2 नंबर पे देना। गर्ज है कि मैं दर्जना मिसालां अगर देंदा चला जावां ते दे सकना, इन्हां 2-3 चीज़ां दी मिसाल दे के गल मैं खत्म करना चाहना, वक्त थोड़ा है, मौजू तवील है। समझाना इब्तिदा दे अंदर ये चाहता सा कि असां दुनिया दी जरूरत दी कोई चीज 2 नंबर ते मिलावट वाली पसंद, बोलो पसंद नहीं करते, और जेड़ा 1 नंबर चीज दे पैसे लैके 2 नंबर चीज देवे ते उहदे कोलों दोबारा चीज लेना भी पसंद नहीं करते, ते उन्हों अलकाब भी बड़े सोहने देने, बड़ा बेईमान बंदा है, बड़ा चवल बंदा है, पैसे 1 नंबर लैंदा है ते शै 2 नंबर देंदा है, उन्हों भैड़ा भी आखने, बुरा भला कहने, लोकां की भी आने ये कोलों शै आई तो बाद ना लिया जे, पैसे 1 नंबर लैके ते 2 नंबर चीज़ां वेचदा है। दोस्तों की गल है, दुनियादारी दियां वरतन दियां चीज़ां अगर कोई 2 नंबर देवे ते बुरा महसूस करने, ते मौलवी 2 नंबर दीन बयान कर दे ते थापड़ा मार के ते उहदे टेबल ते वेला सुट देने, ये की गल है? तवज्जो नहीं फरमाई तुसी मेरी गल। दीन च मिलावट करे, शरीयत बयान करन लग्या मिलावट करे, ते असी बड़ी पसंद कर लेने, वाह बल्ले बल्ले मौलवी साहब क्या तकरीर की है, नाले जेबां चों कढ़ के पैसे भी उहदे देने। तो असा दुनिया दी वरतन दी चीज मिलावट 1 नंबर 2 नंबर दा फर्क ते रखने, पर अपने दीन नूं सुनन लग्या बयान करन लग्या असी 1 नंबर 2 नंबर दा फर्क नहीं करते। सानू जो कोई जिस तरह सुना के चला जाता है असी आने जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि असा दीन पढ़िया ही नहीं, असा दीन नूं समझिया ही नहीं। अगर असी दीन पढ़ते दीन नूं समझदे ते इन्ना ते फर्क जरूर कढ़दे भी ये गल जिहड़ी करदा पिया है कुरान हदीस विचों करदा पिया या कोई अपनी करदा पिया। मेरी बात समझ आ रही कि कोई नहीं? ये मैं इब्तिदान क्यों कीती है गल, इस वास्ते कीती है कि हुण जिहड़ियां अगे मैं गल्लां जनाब नूं सुणाणीआं ने, तुसां सुनन वेलिआं ये नहीं वेखना कि गल साडे खिलाफ जा रही है, साडी तबीयत और मिजाज के मुताबिक है या साडी तबीयत और मिजाज के खिलाफ है। इस चीज नूं जहन च नहीं रखना, वेखना ये वे कि गल कुरान हदीस के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही। अगर गल कुरान हदीस के मुताबिक हो रही है, फिर अगर किसी दे अमल के खिलाफ जा रही है तो फिर वो कुरान हदीस के उत्ते इतराज ना करे, अपने अमल नूं संवारे, अपने अमल ही तब्दीली लियावे, खुद अपने आप नूं बदले, शरीयत नूं बदलण दी कोशिश
ना करे। बार सूरत इस मुख्तसर जी इब्तिदाई तमहीदी गुफ्तगू तो बाद तीन चीज़ां ते गुफ्तगू करनी है। पहली चीज केवे दूसरी गैरत, तीसरी कुफ्र दी मुखालफत। और ये साडे इस्लाम दियां इब्तिदाई तीन पौड़ियां ने। पंजाबी समझ आ रही ने? साडे इस्लाम दियां पहलियां त्रै सीढ़ियां ने, त्रै पौड़ियां ने। अदब, गैरत और कुफ्र दी मुखालफत। अदब ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर बंदे नू हासिल हो जाए ना तो बंदे दी दुनिया भी संवर जाती है, बंदे दी आखरत भी संवर जाती है। ये साडे इस्लाम दी पहली सीढ़ी है। ता करके इकबाल आंदा है, दी सरापा सोख तन अंदर तलब, दी सरापा सोख तन अंदर तलब, इंतहायश इश्को आगाजश अदब। इकबाल कहंदा है साडे दीन दी इब्तिदा अदब है, साडे दीन दी इंतहा इश्क है। साडे दीन दी इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या है? दी सरापा सोख तन अंदर तलब, इंतहा यश इश्को आगाजश अदब। फरमाया साडे दीन दी इब्तिदा अदब है, साडे दीन दी इंतहा इश्क है। और मौला रूम मसनवी रूमी शरीफ दे अंदर आप फरमांदे ने, अज खुदा जो यम तौफीके अदब, अज खुदा जो यम तौफीके अदब, बेअदब महरूम मांद अज लुत्फ़े रब। फरमाया ऐ अल्लाह तेरी बारगाह दे अंदर असी सवाल करने कि सानू अदब दी दौलत अता फरमा और बेअदबी तो बचा। क्यों कि जेड़ा बेअदब होवे वो तेरे लुत्फो करम और तेरी मेहरबानी तो हमेशा महरूम रहंदा है। क्योंकि खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और एक और हवाला मेरे सामने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपदा बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 393 आप लिखते ने, हजरत अल्लामा अजीजुद्दीन जमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे मुतालिक फरमाया, अल्लामा अजीजुद्दीन फरमांदे ने, मैं अकल तो सवाल कीता, ऐ अकल ए दस ईमान केड़ी शै दा नां है। लफ्जां ते गौर होवे। मैं अकल तो सवाल कीता, ए दस ईमान केड़ी शै दा नां है। फरमाया अकल ने मेरे दिल दे काने च आवाज मारी, अजीजुद्दीन ईमान अदब दा नां है। अजीजुद्दीन ईमान अदब दा नां है। ये अदब कितनी बड़ी दौलत है। और आला हज़रत आज़िमुल बरकत फरमांदे ने, ए सूरत फतह शरीफ दियां जड़ियां खुतबे च मैं 2 आयात तिलावत कीतियां ने, इन्हां दी तरतीबे जमील दे अंदर इमाम अहले सुन्नत फरमांदे ने कि सदके जावा अपनी लारैब किताब दे अंदर रब्बे जुल जलाल ने कैसी सोहनी तरतीब फरमाई है कि पहले लोगों को ईमान दा मुतालबा कीता है, ईमान तो बाद अपनी इबादत दा मुतालबा नहीं कीता, अपने नबियां दी ताजीम और अदब दा मुतालबा कीता है। और उदे तो बाद जाके रब्बे जुल जलाल ने अपनी इबादत दा मुतालबा फरमाया। जरा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। दोस्तों
एक हुंदा है जात दा अदब, एक हुंदा है अमर दा अदब। मेरी बात समझ आ रही? एक हुंदा है जात दा अदब, एक हुंदा है अमर दा अदब। और लफ्ज आसान कर देना, एक हुंदा है जात दा अदब, एक हुंदा है हुक्म दा अदब। अल्लाह ताला दी जात दा अदब, अल्लाह दे हुक्म दा अदब, अल्लाह दे रसूल दी जात दा अदब, अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दा अदब, अल्लाह दे वलियां दी जात दा अदब, अल्लाह दे वलियां दे हुक्म दा अदब। और जात दे अदब दा इम्तिहान ये हुंदा है हुक्म दे अदब तो। जात दे अदब दा इम्तिहान हुंदा है हुक्म दे अदब तो। कि एक बंदा दावा करदा है कि मैं अपने परवरदिगार, अपने पैदा करने वाले रब दी जात दा अदब करना, उन्हों असा परखना है कि इस जात खुदाबंदी दे अदब दा दावा कर रहा है, क्या ये अपने दावे दे अंदर सच्चा है या झूठा है। उहदे वास्ते एक पैमाना दिता गया है, परखो इनू कि वाकई सच कह रहा है। फिर परखण वास्ते पैमाना है हुक्म दे अदब दा कि वो अल्लाह दा हुक्म कितना मंद है। लफ्जां ते गौर हो, तकरीर जिवें जिवें अगे टुरनी इंशाअल्लाह ज़ौक बनता जाए। मैनू शेर भी बड़े पढ़ने आउंदे ने, अल्लाह ने आवाज भी बड़ी दी है, सारा कुछ होवेगा, पर समझो पहले गल नू। एक बंदा दावा करदा है मैं अल्लाह दी जात दा बड़ा अदब करना, हुण उन्होंने परखांगे कि सच्चा है या झूठा है, वेखांगे ये अल्लाह दे हुक्म दा कितना अदब करदा है। जे ते वो अल्लाह दे हुक्म नू दिलो जान नाल मनण वाला है ते फिर समझो वो जाते खुदा दा अदब करन वाला है। ते जे वो जात दे अदब दा दावा करे ते जदों हुक्म रब दा आवे ते मत्थे ते वट पा लवे, ओदा चेहरा बिगड़ जाए, पेशानी ते पसीना आ जाए, रंग मुतगय्यर हो जाए, समझ ले इस जात दे अदब विच झूठा है, सच्चा नहीं। जे कदे इस जात दे अदब करन दे अंदर और अपने दावे दे अंदर सच्चा हुंदा ते ये अपने परवरदिगार दे हुक्म अगे अपना सिर झुका देंदा। फिर ये ना वेखदा कि हुक्म खुदाबंदी मेरे खिलाफ है या मेरे अमल दे मुताबिक है, ना, फिर ये अपनी जात वाल ना वेखदा, हुक्म खुदाबंदी वाल वेखदा। एक बंदा दावा कर दे मैं अपने नबी नाल बड़ी मुहब्बत करना, मैं अपने रसूल नाल बड़ी मुहब्बत करना, मैनू कमली वाले नाल बड़ा प्यार है, नात पढ़दा है, तकरीर करदा है और कलाम दे अंदर पढ़न लग्या दावे करदा है मैनू हजूर तो वध के कोई किसे नाल प्यार नहीं, मां बाप ही पिछा ने। हदीस पढ़ देंदा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हजूर ने फरमाया उस वक्त तुहाडे विचों कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मां बाप अपनी औलाद तो बढ़ के मैं मुहम्मद नाल प्यार ना करे। लिहाजा इस दे मुताबिक आखे जी मैं अपने मां बाप औलाद बीवी बच्चे सब तो वध के रसूलुल्लाह नाल प्यार करना, यानी हजूर दी मुहब्बत दा दावा करे, पर जदों रसूलुल्लाह दा हुक्म आवे ते चेहरा फिका पै जाए। हजूर दा हुक्म आवे ते फिर इहदा चेहरा बदल जाए, रंग मुतगय्यर हो जाए, मत्थे ते वट पै जाए, फिर आखे जी किथे लिखे है वखाओ ना, किथे वे, ए कोई नहीं, ये मौलवी दियां गल्लां ने। हुण वो सिर्फ जुबानी कलामी हजूर दे नाल मुहब्बत दा दावा पिया करदा है। जे ए मुहब्बत रसूल दे अंदर सच्चा होवे ते हुक्म रसूल अगे अपना सिर झुका दे। ए नहीं कि दावा मुहब्बत रसूल दा होवे। ते हजरत मौलाना नसीर साहब अपने खुतबे दे अंदर तकरीर दे अंदर हदीस पढ़ रहे सन, जुज़्ज़ुश शवारिब पढ़ रहे सन, दाढ़ियां, हजूर ने क्या फरमाया, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें तरशवाओ,
ये हदीस भाई उन्होंने बयान की है ना, दाढ़ी बढ़ाओ मूछे, ये किन्ने फरमाया? बोलो बोलो बोलो, और किन्ने फरमाया? सैयदुल अंबिया, जिस महबूब दा मिलाद मनावन वास्ते आया। हुण आखे कि मैनू हजूर दे नाल बड़ा प्यार है, मैं मां बाप बीवी बच्चा तो वध के हजूर दी ताजीम और हजूर नाल मुहब्बत करना। ते हजूर फरमावन के दाड़ियां मुनवावना ए मजूसियां ते यहूदियां दा तरीका है, ते ए भी मुनाई खड़ोता होवे ते फिर तवज्जो नहीं की मेरी गल ते तुसी? हाँ जी, और मैं पहले तुहानू दस्या हुण हुक्म आ जाए तो फिर चेहरा हाँ नहीं वटाना, हुक्म है खुदाबंदी और हुक्म रसूल है। ते हुक्म ते बंदा कदे चेहरा, बोलो बोलो, चेहरा नहीं वटाउंदा। ते मैं अर्ज कर रहा जात दे अदब दा इम्तिहान हुंदा ही हुक्म दे अदब तो। अच्छा, इत्थे तुहानू एक बड़ी नुक्ते दी गल सुना जाऊं, बड़ा लतीफ नुक्ता है। वैसे तुसी बहुत सारे उलमा को सुनिया होगा, लेकिन मैं जो जनाब नू इहदे अंदर चीज देना चाहना, शायद और फिर किसी ने ना दी होवे। अल्लाह ताला ने इबलीस जैसे इबादत गुजार दा इम्तिहान केड़ी गल नाल लिया? बोलो, कुरान च है ना, वैज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल। कुरान, अल्लाह ने इबलीस जैसे इबादत, जिन्हें चप्पे चप्पे ते सजदा कीता रब नू, कोई थां नहीं सी उन्हें छड़ी जिथे उन्हें रब दी इबादत ना कीती होवे। हुण खालिक के कायनात दा इरादा मुबारक होया कि इस इबलीस इबादत गुजार दा जरा मैं इम्तिहान ते लवां। ए जे मेरी जात नू थां थां ते सजदे करदा है, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी, फरिश्तियां दे अंदर रह के इन्नी इबादत जो करदा है, ते रब दा जदों इरादा मुबारक होया ते रब ने ओदा इम्तिहान हुक्म नाल लिया, और उस हुक्म नू कुरान विच बयान कीता। कि हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे आदम नू, बोलो, मेरे आदम नू सजदा कर। आख्या कि ना आख्या? किन्ने आख्या? रब ने हुक्म दिता मेरे आदम नू, ते इबादत ओ किदी करदा सी? अल्लाह दी। ते हुक्म किन्ने कीता? हुण अल्लाह ने हुक्म नाल आजमाया, कर सजदा। जदों हुक्म आया ते इबलीस आकड़ गया। उन्हें आख्या, या अल्लाह तेनू ते सजदा करना कि रब है, ते ये मिट्टी तो बनया, मैं अग तो बनया, हुण मैं इनू सजदा किवें करां? तेनू ते इस वास्ते करना कि तेनू रब मनना, पर मिट्टी तो बनया, मैं अग तो बनया, आदम नू मैं सजदा क्यों करा? आकड़ गया। हालांकि ओदा काम आकड़ना, ओदा के काम सी? जिस जात दी इबादत करदा है उस दे हुक्म दी तामील करदे होया फौरन सजदे विच चला जांदा, लेकिन आकड़ गया। अल्लाह ने हुक्म नाल आजमाया। ओ पिछो मैं गल टोर के आंदी है कि जात दा अदब दा इम्तिहान हुक्म दे अदब नाल हुंदा है। सजदे ते ओ रब नू बड़े करदा सी, अल्लाह दी इबादत भी बड़ी करदा सी। रब हुण वेखना चाहंदा सी कि ये अंदरों बाहरों सच्चा है या खाली अंदरों सच्चा है ते बाहरों झूठा है। रब ने उदी अजमाइश कीती, जात दे इबादत दा इम्तिहान लिया हुक्म नाल। अल्लाह ने फरमाया, इबलीस मेरे सारे फरिश्तों नू हुक्म फरमाया मेरे आदम नू सजदा करो। हुण इबलीस आकड़ गया ते सैयदना जिब्रील अमीन, सिपा सलारे मलाइका, अंदरों भी सच्चे ते बाहरों भी सच्चे, ते आप दे नाल दे जिन्ने मलाइका सन उन्होंने फौरन अल्लाह दा हुक्म आउंदिया आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा कीता, ते इबलीस ने ना कीता, उन्होंने कीता और आखिया, या अल्लाह असा ये थोड़ा वेखना है अगों कौन है, असा वेखना है आखण वाला कौन है। मेरी गल, असा ये नहीं वेखना कौन है, असा वेखना है आखण वाला कौन है। ते आखण वाला ते रब है, ते इबादत रब दी करने ते तो रब आंदा करो, ते फिर उत्थे इनकार कादा होया? तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल पे। लिहाजा पता चलिया कि रब जदों इम्तिहान लैंदा है ते मुश्किल तरीन हुक्म तो लैंदा है,
ते जेड़ा हुक्म विच पास हो जाए ओ पास है, ते जेड़ा हुक्म अगे मुंह फेर लवे ओ लख दावे करे मैं आशिक रसूल हूं, गुलाम हूं रसूल का, गुलाम हूं, गुलामी है मुस्तफा में मौत भी कबूल है, जो न हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल। खाली नारे मारन नाल गल गल उदों बनदी है जदों अल्लाह रसूल दा हुक्म मन्निया जावे। जरा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह, प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुल्तान बाहू दा शेर सुना दें, जरा मोहब्बत नाल आखो। सुल्तान बाहू दा नाम सुने रहमहुल्लाह ताला। सुल्तान फरमाते ने तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लैनी तस्बीह फाड़ के पढ़िया ते यारा अदब न सिखिया, की लैनी इल्मो पढ़ के चिल्ले खट्टे पर रबी ना मिलिया, की लैनी चिलिया वड़ के जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, भावे लाल हो मन कड़ कड़ के जरा मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह। देखो मौजू ज्यादा फैल जाना है, वक्त थोड़ा है, मैं चीदा चीदा गल्लां जनाब दे सामने पहले अदब दे हवाले नाल करना, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह दी दित्ती तौफीक दे नाल गैरत दे हवाले नाल करांगा। अल्लाह दी दित्ती तौफीक और मदद नाल फिर कुफर दी मुखालफत दे हवाले नाल गल करांगा। मैं जरा ज़िमनन दोबारा आप दे सामने अल्लाह दे कुरान पाक विचों ओ आयात जड़ियां अपने खुतबे दे अंदर तिलावत कीतियां ने ओ जनाब नूं दोबारा ज़ौक वास्ते सुना देना। इरशाद रब्बानी फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। जरा मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगो तुहाडे तो ये मुतालबा है ले तो मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ले आवो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते, ईमान ले आवो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते पहला मुतालबा है। फरमाया ईमान ले आवन तो बाद दूसरा मुतालबा है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे नबियां दी मेरे पाकां दी ताज़ीम करया जे, उन्हां दा अदब करया जे, उन्हां दी तौकीर करया जे। फरमाया जदों ए दो दो मरहले तय कर लवो, फरमाया व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला।
फरमाया फिर मेरी सुबह शाम पाकी बोलिया जे, मेरी इबादत के अंदर मसरूफ हो जाया जे। हुण जरा गौर नाल गल समझना, खालिक कायनात जल्ला वाला ने दस्या है कि अगर ईमान तो बगैर ताजीम करेगा मेरे किसी भी नबी रसूल दी, मेरे प्यारियां दी ताजीम करेगा, मगर ईमान तो बगैर करेगा वो ताजीम तेरी रब कबूल नहीं करेगा। और अगर ईमान तो बाद ताजीम नहीं करेगा फिर अमल जेड़ा भी करेगा अल्लाह दी बारगाह में तेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। फरमाया पहलो ईमान है। और आला हजरत आज़ीमुल बरकत ने यही तरतीबे जमील नायात मुबारक दी बयान फरमाई है कि अल्लाह ने पहले ईमान का मुतालबा किया है, क्योंकि ईमान तो बगैर कोई अमल खाओ ताजीमो तौकीर वाला अमल होवे, खाओ किसी भी नेकी दा अमल होवे, अल्लाह दी बारगाह विच कबूल नहीं होता। ईमान तो बाद अल्लाह दे नबियां दी ताजीम नूं रखिया है और रब ने दस्या है ईमान तो बगैर ताजीम काबिल कबूल नहीं, और ताजीम तो बगैर तेरा कोई अमल अल्लाह दी बारगाह विच काबिल कबूल नहीं। जरा मुहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। इधर वेख मैं एक गल सुना देना, सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया दे मौके ते 1500 नबी पाक दे सहाबा हजूर दे नाल मकामे हुदैबिया दे मकाम ते कमली वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल 1500 सहाबा मौजूद ने। मुशरिकीन ने, काफरा ने एक अपना जासूस टोरिया जिदा नाम सी उरवा बिन मसूद। उन्होंने आख्या जा वेख के आ मुहम्मद दे गुलाम किस हाल च रहिंदे ने। जदों उरवा बिन मसूद काफरां दी तरफों जासूस बन के आया, आके वेख्या रसूलुल्लाह अपने गुलामां दे दरमियान तशरीफ फरमा ने। मेरे मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमान लगदे ने। आका नामदार दे गुलाम इर्द गिर्द हल्का बना के खलो जाते ने। मेरे आका नामदार दे जिस्म अतहर मुबारक दे नाल वुजू दा लग्या होया पानी जमीन ते नहीं जान देंदे, बल्कि अपनियां हाथ दियां हथेलियां ते लैके अपने चेहरियां ते मल लैंदे ने। सरकार दे जिस्म मुबारक नाल लगन वाला पानी थले नहीं जान देंदे। तवज्जो करिया जे, अगर मेरे मदीने दे ताजदार अपना लुआबे दहन मुबारक जमीन ते सट्टन लगदे ने, थुक मुबारक सोने नबी जमीन ते सुट्टन लगदे ने, मेरे आका नामदार दे गुलाम अगे हाथ दियां हथेलियां फैला के खलो जांदे ने। आप दा लुआबे दहन जमीन ते नहीं जांदा, बल्कि किसे ना किसे गुलाम दी हथेली ते आउंदा है। और सोने नबी दे यारो लुआबे दान इंज करके अपने चेहरे ते मल लेंदे ने। जरा मुहब्बत नाल आवाज आवे सुभान अल्लाह। अपने चेहरे ते मल लेंदे ने। अगर मेरे आका नामदार अपना मुबारक नक साफ करन लगदे ने, नक मुबारक विचों निकलन वाली जड़ी रतूबत है उसनों भी नबी दे यार जमीन ते नहीं जान देंदे, बल्कि हाथ दियां हथेलियां ते लैके अपने चेहरियां ते मल लेंदे ने। जेड़ा काफरां दी तरफों जासूस बन के आया, उरवा बिन मसूद वेखण आया, उन्होंने भेजिया जा वेख के आ मुहम्मद दे गुलाम किस हाल दे अंदर रहंदे ने। उसने जदों आके नबी पाक दे गुलामां दी गुलामी दा ए अंदाज वेखिया, फौरन काफरां दी तरफ वापस लौट के गया। कहन लगा ओ सुनो, मैं बड़े बड़े बादशाह वेखे जे, मैं कैसर ते किसरा रूम ते फारिस ते बादशाहां नूं वेखिया, मैं जनाबे वाला मैं बड़ा नजाशी बादशाह नूं वेखिया जे, मैं नजाशी बादशाह नूं वेखिया। कैसर ते किसरा ए रूम ते फारिस ते बादशाह असल इन्हां दी जनाबे वाला बादशाही दे अंदर सूरज गरूब नहीं सी हुंदा, इन्नी लंबी चौड़ी बादशाही दे मालिक सन। और अगर
कैसर ते किसरा इशारा करता सी, ओदे इशारे ते हजार हजार गुलाम ओदे कदमां ते डिग पैंदे सन। और जनाबे वाला अगर नजाशी इशारा करना है, ओदे इशारे ते हजार हजार गुलाम आ जाना है। उरवा बिन मसूद काफरां दी तरफ वापस गया, कहन लगा मैं कैसर ते किसरा ते नजाशी वर्गे बादशाह वेखे जे, मैं उन्हां दे गुलामां नूं भी वेख्या जे अपने बादशाहां दी गुलामी करदे आ, पर मैनू कसम है रब्बुल आलमीन दी, मैं किसे बादशाह दे गुलामां नूं इंज गुलामी करदियां नहीं वेखिया जिवें मुहम्मद दे गुलाम अपने आका दी गुलामी करदे ने। जरा तवज्जो नाल कह दे सुभान अल्लाह, मुहब्बत नाल आवाज आवे सुभान अल्लाह। और फिर थे गल ज़ौक नाल समझ ले, तवज्जो करया जे मैं असल मसला अकीदे दा समझावना चाहना, जेड़े के आम उलमा नहीं समझांदे, इन्नी गल करके अगे चल पैंदे ने। मैं अकीदे दी गल भी जनाब नूं समझांदा चला जावां, लेकिन पहले एक वजाहत थोड़ी जी करदा चला जावां। मेरे सोने नबी दे जिस्म अतहर मुबारक दे नाल जेड़ा वुज़ू दा पानी लग्या है, उन्होंने सहाबा इकराम ने जमीन ते इस वास्ते नहीं जान दिता कि मेरे नबी दे जिस्म अतहर नाल जिस पानी दी निस्बत हो गई है, वो पलीत थां ते गलीज थां ते ना डिगे, और जनाबे वाला वो पानी किसे नाली दे अंदर ना जावे, ताकि हजूर दे जिस्म अतहर मुबारक दे नाल लगन वाले पानी दी बेअदबी ना हो जावे। और फिर ज़ौक वास्ते अर्ज कर देना, जेड़ा पानी मेरे नबी दे यारां ने अपने हत्थां दियां हथेलियां ते ले लिया, ओ ते ले लिया, जेड़ा पानी बाकी बचिया है वो भी रब ने किसी गलीज थां ते नहीं जान दिता, बल्कि अपने मलाइका नू हुक्म फरमाया, ओ मेरे फरिश्तो ए मेरे नबी दे जिस्म नाल लगन वाला पानी है, इनू जाया नहीं करना, बल्कि जेड़ी मैं जन्नत बनाई है उस पानी नाल उस जन्नत नू रंगो रोगन कर देवो, ताकि जन्नत दा हुस्न दुबाला हो जाए। जरा मोहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। जे आखो ते मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दी ज़बान समझा, जे तुसी पढ़ो ते मैं शेर पढ़ दे, हर जुबान चो आवाज आवेगी, जरा ज़ौक़ नाल आखो सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, बचा जो उनके तलवों का धोवन, अल्लाह अकबर, क्या बात है अल्लाह, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नती का रंगो रोगन, बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नती का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। लेकिन एक कलाम मेरे वास्ते, मेरे ख्याल तुहाडे वास्ते मुश्किल हो जाना है। मैं जरा मशहूर जमाना कलाम दे एक दो शेर सुना देना, ताकि ज़ौक़ दुबाला हो जावे, महफिल दी रौनक दुबाला हो जावे। जिनके तलवों का धोवन है या बेहया, ज़ौक़ ना कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत बोले ने, जिनके तलवों का धोवन है या बेहया, जिनके तलवों का धोवन है या बेहया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ज़ौक़ ना कह दो, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला। जिन्ना जिन्होंने एक कलाम आउंदा है बज़ौक़ होके पढ़ दो, सबसे आला
हमारा नबी सबसे बाला, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, हमारा नबी सब रसूलों से, हमारा नबी। अर्ज पे करना, तवज्जो करे। आज अल्लाह ने पूरे कुरान दे 3 पारियां विचों किसे एक पारे दी, किसे एक सूरत दे अंदर, किसी एक आयत विच भी ए हुक्म नहीं दिता कि मेरा नबी वुजू करन लगे ते पानी थले ना जान दे। कुरान च हुक्म, और ए भी रब ने नहीं फरमाया ए मेरे नबी दे यारो, मेरा नबी लुआब सटन लगे ते जमीन। कुरान दी किसे आयत ए हुक्म नहीं आया, और रब ने किसी आयत दे अंदर ये नहीं आख्या मेरा सोना नबी नक मुबारक साफ करन लगे ते रतूबत जमीन ते ना जान दे। अजे ए रब ने हुक्म नहीं दिता, ते ना रब दे हबीब ने किसी हदीस और फरमान दे अंदर हुक्म दिता है कि मेरा लुआब थले ना जान दे। अज मेरे वुजू दा पानी थले ना जान दे। अजे हुण हुक्म रब ने भी नहीं दिता ते रब दे हबीब ने भी नहीं दिता, ते सहाबा ने क्यों कीता? ए जेड़े आखदे ने अखी तुसी ते जनाबे वाला एवं खामखा अपने कोलों शरीयत बनाई हुई है, फलाने काम दा हुक्म ना हदीस च आया है ना कुरान च आया है, तुसी वो काम क्यों करदे हो जेड़ा ना कुरान च आया है ना हदीस च आया है? मेरा सवाल है, ना रब ने फरमाया है ना रब दे हबीब ने फरमाया है कि मेरे वुजू दा पानी जमीन ते ना जान दिया जे, सहाबा क्यों कीता है? लुआब दे बारे भी नहीं आया, सहाबा ने हथेलियां ते क्यों ले आए? मसला ताजीम दा है, मसला अदब दा है, ते अदब वास्ते हुक्म दी जरूरत, बोलो अदब वास्ते हुक्म दी जरूरत नहीं। जितना दिल चावे ताजीम करदा चला जा। मदीने दे ताजदार दे सहाबा ने ए नहीं वेखया कि अल्लाह दे कुरान च गल आई है या नहीं आई, या सोने नबी ने सानू आख्या या नहीं आख्या। नबी दे सहाबा दे दिल ने फैसला कीता है, जिवें साडे नबी पाक 1.25 लाख नबियां दे सरदार ने, इवें हर नबी दी ताजीम लियाज़िम है, पर सोने नबी दी ताजीम ते अदब सारे नबियां नालों वध होना चाहिए। जरा मुहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। इधर गौर नाल गल समझना, मैं अर्ज प्या करना, ये भी फिर साडे ते इतराज हुंदा है। अखे तको जी जिथे नबी वली बैठ जांदा है, जिथे नबी वली यानी जिन्हों तुसी अपनी पंजाबी दे अंदर या इत्थे कश्मीर कहंदे हो ए फलां जगह फलाने वली दी बैठक, कहंदे हो कि नहीं कहंदे? फलां वली दी बैठक, फलां अल्लाह दे वली दी आरामगाह, इत्थे अल्लाह दे वली ने चिल्ला कीता है या अल्लाह दे वली ने इस गार दे अंदर बैठ के इन्ना चिर अल्लाह दी इबादत कीती है, इत्थे अल्लाह दा वली बैठा रहा है। लिहाजा तुसी अखे उस वली दी बहन वाली थां नूं भी चुम्मन लग पैंदे हो, उस थां नूं भी अपने वास्ते बायसे बरकत समझदे हो। ये दसो ये कित्थे आया है, ये काम क्यों करदे हो? मैं आख्या जी मैं बुखारी दी हदीस सुना देना, सुना दे जरा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इतबान बिन मालिक
कौन? हजरत इत्बान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी दे अंदर हदीस मफहूम पेश करन लगा। हजरत इत्बान बिन मालिक रसूलुल्लाह दी बारगाह विच हाजिर होए, अर्ज करदे ने कमली वालिया मैं दोवें अखां चों नबीना वां, मेरी नजर कोई नहीं। या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे पिछे आके नमाज पढ़न तो कासिर हां, मैनू कोई बंदा लियावन वाला भी मस्जिद दे अंदर नहीं, लिहाजा मैनू खुद नजर नहीं आउंदा, मैं खुद पहुंचावा। लिहाजा या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते रुखसत दी जावे, मैं नमाज घर दे अंदर पढ़ लिया करा। और दूसरा या रसूल अल्लाह तुसी मेरे नाल चलो, मेरे घर दे अंदर तुसी जिस मकाम ते नमाज पढ़ के मुसल्ला डा के नमाज पढ़ोगे मैं उत्थे ही नमाज पढ़दा रवांगा। हजूर ने यह नहीं फरमाया ऐ मेरे इत्बान बिन मालिक मेरे नाल जान दी केड़ी जरूरत है, नमाज तू रब दी पढ़नी है। अल्लाह ने मेरी उम्मत वास्ते रूहे जमीन नू मस्जिद बनाया है, तेरी शरी मजबूरी है, तू दोवें अखां विचों नबीना है, जिथे भी मुसल्ला डा के नमाज पढ़ेगा अल्लाह तेरी नमाज कबूल फरमा लवेगा। लिहाजा मैनू अपने घर दे अंदर ले जावन दी केड़ी जरूरत ना ना मेरे नबी दे यार ने रसूलुल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती है। मेरे नबी अपने चंद सहाबा नू लेके हजरत इत्बान बिन मालिक दे घर चले गए ने। दोपहर दे वेले हजरत इत्बान बिन मालिक दे घर गए ने, उत्थे जाके आप दे सहन मुबारक दे अंदर आपने मुसल्ला डा के 2 रकात नमाज नफल पढ़े ने। 2 रकात नमाज नफल पढ़े ने। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ के वापस आ गए। हजरत इत्बान बिन मालिक जदों तक जिंदे रहने उसे थां ते मुसल्ला डा के जिथे नबी पाक ने मुसल्ला डाया सी उसे थां ते मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते रहने और साबित किया है कि मैं नमाज रब दी पढ़दा वां पर बरकत रसूलुल्लाह दे कदमां दी लैना वां। अल्लाह दी मगर बरकत बोलो बरकत रसूलुल्लाह दे कदमां दी लै रहा वां। और कुरान हकीम दे अंदर खाले के कायनात ने फरमाया बत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आया कुरान के ने फरमाया मकाम इब्राहीम नु मुसल्ला बनाओ। के बनाओ? जाए नमाज बनाओ। मकाम इब्राहीम जेड़े हज और उमरे दी सादत हासिल करने वास्ते खुश नसीब गए ने उन्होंने पता है वो जाके हरम शरीफ दे जिथे तवाफ करीदा है नाल ही मकाम इब्राहीम पत्थर ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदम लगे हैं कि कोई हुण खाले के कायनात ने कुरान दे अंदर मकाम इब्राहीम उस पत्थर दे उत्ते जिदे ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदम मुबारक लगे ने उस पत्थर दे नाल नमाज पढ़न दा हुक्म दिता है। दिता है कि नहीं दिता? दिता है। किथे खलो के पढ़ो बत्तखिजू में मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मकाम इब्राहीम ते खलो के 2 रकात नमाज नफल अदा करने ने। हालांकि अगे पीछे भी नमाज पढ़ी नफल पढ़े ते हो जाएंगे लेकिन मकाम इब्राहीम खास उस जगह ते पढ़न दा हुक्म कुरान ने इस वास्ते दिता है उत्थे प्यारे खलील दे कदम लगे ने। जदों उस थां ते खलो के पढ़ेगा नफलां दा सवाब भी मिलेगा, खलीलुल्लाह दे कदमां दी बरकत भी मिलेगी। खलीलुल्लाह दे कदमां दी बरकत भी मिलेगी। तां करके जदों अल्लाह दा कोई वली किसे मकाम ते बह के अल्लाह अल्लाह करदा है असी उस मकाम नू इस वास्ते चुमने और उस मकाम ते खलो के अल्लाह दी इबादत इस वास्ते करने ताकि इबादत रब दी होवे बरकत वली दे कदमां दी होवे। बरकत
बोलो इबादत की दी, बरकत की दी, बोलो बरकत की दी, वली दी। और ए उससे वक़्त हासिल हुंदी आ। तवज्जो करया जे, तवज्जो करया जे। इधर वेख मेरे कमली वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दी अदब तादीम वालियां गल्लां सुनावा, काफी वक़्त बीत जाएगा। एक गल सुना देना, जरा गल सुना देवा, फिर अपने दूसरे मौजू वाल चलना वा, अगले जुमले वाल चलना। तवज्जो करया जे। हजरत सैयदना इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, दारुल हिजरा इमाम मालिक मस्जिद नबवी दे अंदर बहुत चिर आपने मुसल्ला रसूल ते खलो के हजूर दी मस्जिद विच नमाज़ां पढ़ाईयां। इमाम मालिक, इमाम मालिक सरकार मस्जिद दे नबवी दे अंदर बहुत चिर इमामत फरमाई है, लेकिन आप मदीने शरीफ दे अंदर रहंदे आ, मदीने शरीफ दियां गलियां विच चलदे होया जुत्ती पैर च नहीं सी पांदे। जुत्ती पैर च किसी ने आख्या इमाम मालिक इतनियां गर्मियां ते अरब दी गर्मी इतनी शदीद है ते तुसी पैर जुत्तियां क्यों नहीं पांदे? फरमाया मैं उन्हां गलियां विच जुत्ती पा के किवें चलां जिन्हां गलियां च मुहम्मद अरबी दे कदम लगदे रहदे। मैं उन्हां गलियां जुत्ती पा के नहीं चल सकता जिन्हां गलियां च रसूलुल्लाह दे कदम लगदे रहे ने। इमाम मालिक मस्जिद नबवी दे अंदर दरसे हदीस देंदे हुंदे सन। दरसे हदीस पाक दा दर्स देना आप दी आदत मुबारक सी। आप घर दे अंदर जदों तशरीफ ले जांदे सन, अगर किसे बंदे ने आके आप दा दरवाजा खटकावना, आपने बाहर तशरीफ ले आवना, पूछना बेलिया किधर आया है? उन्हें आखना हजूर मैं मसला पूछण वास्ते आया। आपने फरमाना मसला पूछण आया है या सोने नबी दी हदीस पूछण आया है? अगर बंदे ने कहना हजूर मैं ते मसला पूछण आया, नमाज दा, रोजे दा, हज दा, ज़कात दा, हलाल दा, हराम दा, पाकी दा, पलीती दा, मैं मसला पूछण आया, फिक़ह दा मसला पूछण आया। इमाम मालिक ने उत्थे ही खलो के मसला दस देना। अगर उन्हें कहना हजूर मैं मसला पूछण नहीं आया, मैं ते रसूलुल्लाह दी हदीस लैण वास्ते या पूछण वास्ते आया, फिर आपने उत्थे खलो के नहीं दसना। आपने गुस्ल फरमाना, सफेद कपड़े लाने, सिर ते सफेद इमामा बनना और अपने शागिर्दां नूं आखना मस्जिद नबवी दे अंदर तख्त बिछाया जाए। पुछण वाले नूं आखना शाबा मस्जिद नबवी दे अंदर चल के बह। फिर इमाम मालिक ने पूरा तैयार होके आके तख्त ते बहना। फिर उस पुछण वाले नूं आखना शाबा हुण खड़ा हो, केड़ी हदीस पुछण आया? मैं तख्त ते बह के हदीस सुनावां। तख्ते बह के हदीस सुनावांगा। इमाम मालिक सरकार ने हदीस तख्त ते बह के सुनानी और एक बारा इसी तरह आप दरसे हदीस दे रहे ने, आप दे शागिर्द और तिलामजा सामने बैठे हुए ने। इमाम मालिक ने हदीस शुरू की थी, नाल ही आप दी लत मुबारक ते बिच्छू ने डंग मारिया। उन्हें जदों डंग मारिया आप दा रंग मुबारक पीला हो गया, नाल ही मथे ते पसीना आ गया। फिर उन्हें दोबारा डंग मारिया, तीसरी दफा उन्हें फिर डंग मारिया, मगर इमाम मालिक ने हरकत नहीं दी, अपनी लत नूं हरकत नहीं दी। फिर उन्हें चौथी बार डंग मारिया, फिर उन्हें पंजवी बार डंग मारिया। याद रखना मेरे भाई, सप की दहशत बिच्छू नालों ज्यादा है, लेकिन सप डंग मार जावे बाद औकात बंदे नूं पता ही नहीं लगता, या जितना कीड़ी दे कट्टण दा दर्द हुंदा है इन्ना ही दर्द हुंदा है, लेकिन बिच्छू तकण दे अंदर एडा सारा हुंदा है। लेकिन जदों डंग मारदा है कई दिन बिच्छू दे डंग दी बंदे नूं दर्द नहीं जांदी, सड़कन नहीं जांदी, भावें उसे वेले बिच्छू मार दिओ। हुंदा छोटा है पर उहदा डंग बड़ा डाढा हुंदा है। तवज्जो करिया जे, इमाम मालिक नूं बिच्छू ने डंग मारे ने, 17 डंग मारे ने। आप हदीस पूरी फरमा दी है। जदों आप तख्त तो थले आए ने, एक शागिर्द ने पूछया, उन्हें आख्या इमाम मालिक
तुसी दरसे हदीस ते रोजाना देंदे हो, लेकिन अज आप दे चेहरे दी कैफियत बदल गई है, आप दी रंगत बदल गई है, आप दा रंग पीला हो गया, चेहरे ते पसीना आ गया। इदी की वजह है? फरमाया मैं हदीस सुनावना शुरू की है, मैनू बिच्छू ने डंग मारिया, उन्हें दोबारा मारिया, उन्हें तीसरी बार मारिया, मगर मैं लत नूं नहीं हिलाया। हत्ता के हदीस पूरी होने तक उन्हें मैनू 17 डंग मारे ने, पर मैं अपनी लत नूं हरकत नहीं दिती। किधरे नबी दा फरमान सुनावण च बेअदबी ना हो जाए। फरमान सुनावण च बोलो बोलो, नबी दा फरमान सुनावण च बेअदबी ना हो जावे। हुण मेरे भाईओ अंदाजा लगाओ, जेड़े नबी दे फरमान दा इतना अदब करते होंगे, ओ नबी दी जात दा कितना अदब करते। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी, आखो तो मियां साहब दी गल सुना दे। आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रजी अल्लाह सुना दे जरा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। ओ भाई सैफुल मुलूक सुनदे रहंदे हो, जरा मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमाते ने बेअदबा मकसूद न हासिल, बेअदबा मकसूद न हासिल, अते ना दरगाहे ढोई अदबों यार मंजिलियों ते अते पहुंच न सकिया कोई। ते अगे फरमाते ने जे लखवारा इतर गुलाबों अते धोइए नित जुबान, तेरे दे लायक नाही अते की कलमे दा खाना। मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह, ज़ौक ना कह दो सुभान अल्लाह। बस मैं अगले अपने दो जड़े 4 जुमले बोलने ने उन्हां ते तकरीर खत्म कर देंगा। इधर वेख मेरे सोने नबी दी हदीस सुना दे। हजूर ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अल आकुल लिल वालिदैन वद्दयूस व रजुलुन निसा। फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अल आकुल लिल वालिदैन वद्दयूस व रजुलुन निसा। हजूर ने फरमाया 3 बंदे जन्नत के अंदर नहीं जावनगे। कितने बंदे? कितने बंदे? पहला फरमाया वालदैन दा नाफरमान, मां बाप दा नाफरमान जन्नत नहीं जाएगा। दूसरा हजूर ने फरमाया वद्दयूस, दयूस जन्नत नहीं जाएगा। फरमाया वरजुलुन निसा, वो औरत जन्नत च नहीं जाएगी जिहड़ी मर्दां दी मुशाहबत कर दी, मर्दां दी मुशाहबत कर दी है, वो भी जन्नत च नहीं जाएगी। सोने नबी दे सहाबा अर्ज की या रसूल अल्लाह अल आकुल लिल वालिदैन, वालिदैन दा नाफरमान जन्नत च नहीं जाएगा। इदी समझ आ गई है। वरजुलुन निसा, जिहड़ी औरत मर्दां दी मुशाहबत करेगी उदी समझ भी आ गई है। इस दरमियान सोने तुसी फरमाया वद्दयूस, दयूस की थोड़ी जी वजाहत फरमाओ। दयूस किनू कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस उस बेगैरत नू कहते हैं जिदे अखां दे सामने उदियां महरम रिश्तेदार औरतां दे सामने गैर बंदे आवन ते उन्होंने कावड़ ना चढ़े। उदियां महरम औरतां दे सामने गैर बंदे जेड़े उन्हां औरतां वास्ते के ने बोलो गैर ने, गैर महरम ने, उन्हां तो पर्दा वाजिब है। ओ इहदे सामने आवन बैठा होवे
ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਨ ਖਲੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਦਯੂਸ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਜन्नत हराम है ਬਗੈਰਤ ਤੇ जन्नत हराम है मैं अपनी गल नहीं कर रहा ए सोहने नबी दा जिदा मैं भी कलमा पढ़िया ते तुसी भी पढ़े हुण जेड़ा नहीं मनेगा या ये गल सुन के गुस्सा खाएगा मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं वो अपना ही नुकसान करेगा कि अपने नबी दे फरमान दिल विच माद अल्लाह बुरा समझ रहे नाउज बिल्ला नहीं मन रहा उदे तो उदे ज़हन के कैफियत तारी हो रही है ये वो आप ही जानदा है वरना मोमिन ये नहीं सोचदा कि ये मेरे अमल दे जिवें मैं शुरू च आख्या गल खिलाफ है वो सोचदा है भावें मेरे अमल दे खिलाफ है गल ते मेरे नबी दी है ना जरा मोहब्बत नाल आख सुभान अल्लाह मेरे दोस्तों याद रखना बड़े बड़े गुनाहगार बड़े बड़े पापी बड़े बड़े बदकार अल्लाह अपने फजल नाल उन्हां दी बख्शिश फरमा देवेगा कईयां नूं अल्लाह अपने अजाब विच मुब्तला जराइम और गुनाह करन दी वजह नाल मुब्तला करेगा अजाब दे अंदर फिर जदों अपने जराइम ते गुनाहां दे मुताबिक ओ सजा पा लवणगे अल्लाह फिर अपने फजल नाल या अपने सोने नबी दी शिफात करन नाल या मोमिनां दी शिफात नाल ओ जहन्नम तो बाहर आ जाणगे फरमाया गुनाहगार बख्शे जाणगे मगर बेगैरत बोलो बेगैरत नहीं बख्शिया जाएगा हुण साडी कौम दे अंदर गुनाह भी बहुत ने पर गुनाहां नालों बेगैरती ज्यादा आ गई है अज मुसलमान दे पैसे डिग पवन मुसलमान नू अफसोस हुंदा है अज मुसलमान दा सोना कोई चुक के लै जाए मुसलमान नू अफसोस हुंदा है अज मुसलमान दे कपड़ियां ते जनाबी वाला अगर नवियां कपड़ियां ते जनाब चिक्कड़ दियां छिट्टां पै जावन इनू अफसोस हुंदा है अगर सर्विस बाटे दी 5000 दी लैदर दी जुत्ती ते चिक्कड़ लग जावे इनू अफसोस हुंदा है लेकिन इनू गैरत नहीं आउंदी जो उस वेले जदों इदी धी भैण समर के बाजारां दे अंदर जांदी है जनाबे वाला परहना लिबास पा के जाती है पेंट शर्ट पा के जाती है या निकर पा के जाती है या ऐसा लिबास पा के जाती है जिदे विचों उहदा बदन दी हायत नजर आउंदी है गैर बंदे दी धी भैण वल वेखदे ने अज मुसलमान वेख ले असी कलमा नबी दा पढ़ने आ असी कलमा नबी दा पढ़ने आ कुरान रब दा पढ़ने आ तवज्जो करया जे दावा मुसलमान होवन दा करने आ पर निजाम भी काफरां वाला तालीम भी काफरां वाली जमो जनाबान कानून भी काफरां वाला साडा कल्चर ते माहौल भी काफरां वाला अंग्रेजां दे पीछे समझ चलण नूं असी तरक्की समझने आ असी समझने आ कुरान दे पीछे चले ते जनाबे वाला बर्बाद नाउज बिल्ला हो जावांगे अंग्रेज पीछे चलांगे ते तरक्की होवेगी ओए मुसलमाना तेरी मेरी तरक्की अंग्रेज पीछे चलण च नहीं तेरी मेरी तरक्की मुहम्मद अरबी ते मुहम्मद दे कुरान दे पीछे चलण जरा मोहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह खुदा दे बंदे आज मुसलमान मौलवी पीर मैं वेख्या आंदे ने अंग्रेजां नाल यारी ना लाई ते अंग्रेजां नाल याराना ना लाया अंग्रेजां दा निजाम मुल्क च ना चलाया अंग्रेजां दा कानून ना चलाया अंग्रेजां दी तालीम ना जनाब रवज कीती अंग्रेजां दा माहौल ते कल्चर ना अपनाया असी तरक्की किवां करांगे मगर इकबाल ने शिकवा कीता है वो आंदा है पुख्ता कार कोई कहां ढूंढने जाए पुख्ता कार कोई कहां ढूंढने जाए इस जमाने की हवा रखती है हर चीज को खाम इकबाल आंदा है जमाने दे अंदर ऐसी हवा चली खलोती है कि हर बंदा अंग्रेजां दे ताने तो अपने इस्लाम तो दूर हो गया सानू अंग्रेज आखदा है ओ तुसी नमाजी बन गए हो ओ तुसी कुरान पढ़न वाले हो गए हो ओ सानू बराबरी ताना मारदी है ओए अपनी उम्र वेख ते दाढ़ी वेख ओ तेरी उम्र अल्लाह कोई दाढ़ी रखन दी है तू दाढ़ी रख लई ते तैनू रिश्ता दाढ़ी रख लई ते तैनू रिश्ता किसे नहीं देना अगर चाहना है मेरा ब्याह हो जावे ते दाढ़ी बोल बोल दाढ़ी मुना वरना रिश्ता नहीं लबना ओ अगो आखे ओए सुन ओए निकाह भी मेरे नबी दी सुन्नत है ते दाढ़ी भी मेरे नबी दी
ते मैं एक सुन्नत नूं तर्क करके दूसरी पिछे एक पिछे दूसरी नूं तर्क कर दियां, मैं ये नहीं कर सकदा। जे मेरी दाढ़ी रखण वजह नाल कोई मैनू रिश्ता नहीं देंदा ते एक वारा नहीं 1000 बारा ना दे। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी गल ते। और सुनो मैं ते गल ज़िमनन कर देना उलमा दी मौजूदगी में, मेरे सोने नबी दा यार अल्लाह ताला दी तरफों उस सहाबी दी दाढ़ी मुबारक कोई नहीं सी। कई बंदे होंगे ना माशरे च उन्होंने कुदरत वालों मुंह ते वाल, सहाबी दी दाढ़ी शरीफ कोई नहीं आई, सिर्फ ठोडी ते एक वाल, सिर्फ एक वाल एन निकलिया, बाकी किधरे भी एक वाल निकलिया, वो लंबा हुंदा गया नाफ तक वो बाल आ गया। सहाबी ने देखा यार भी बाकी ते चेहरे ते किदे भी वाल कोई नहीं, ये इथों वाल नूं फड़िया ते इंज करके झटका मारिया ते वाल पटिया गया। ओही सहाबी रसूलुल्लाह दे सामने जदों तशरीफ ले आए ना, मेरे नबी ने वेख्या ते वाल ठोडी ते नजर नहीं आया, हजूर ने अपना रुख अनवर फेर लिया। तवज्जो करे जे, हजूर ने रुख अनवर, सहाबी घूम के हजूर दे रुख अनवर वाला आया ते हजूर ने अपना रुख इधर कर लिया। वो फिर इधरों फिर के आया इधर ते हजूर ने अपना रुख अनवर इधर कर लिया। उस सहाबी ने बारगाह उमर इब्न अल खत्ताब, उमर पाक दी बारगाह च अर्ज कीती, ए उमर अगर मेरे नाल मेरे नबी नाराज हो गए ने ते मेरी ते दुनिया आखिरत खत्म हो गई, मैं तो जिंदा मर गया, की फायदा मैनू मेरे हजूर मेरे नाल नाराज होने पर पता नहीं हजूर नाराज होए क्यों। हजरत फारूक आजम रसूलुल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती, फरमाया सोनिया तुसी अपने गुलाम नाल क्यों नाराज हो गए हो। फरमाया उमर मेरे इस गुलाम दी ठोडी दे उत्ते मेरी मुबारक दाढ़ी शरीफ दी सुन्नत वाला एक वाल सी, जेड़ा वाल मैनू दुनिया ते जो कुछ दुनिया दे अंदर मौजूद है ओदे नालों ज्यादा प्यारा सी। इन्हें ओ पट दिता है, मैं मुहम्मद ने अपना रुख अनवर फेर लिया। ते हुण साडियां सड़कां ते बोर्ड लगे खलोते ने, तुहाडियां पत्नी ना लगे नहीं, साडे पंजाब विच ते लगे ने। हजरत साहब भी वेखे ने, महबूब साहब भी उत्थे रहंदे ने, अलामा नईम साहब भी इन्हां भी शायद वेखे होणगे। साडे पंजाब दीयां सड़कां रोडां दे उत्ते बोर्ड लगे खलोते ने, बड़े वड्डे वड्डे उच्चे उच्चे, ब्लेड जानदार ते शेव शानदार, ब्लेड ते शेव, वाह भाई वाह। 10 रुपए दे ब्लेड पिछे मशहूरी ला के दसे भी ए ब्लेड खरीदोगे तो तुसी दाढ़ी वल करके मुन्नी जाएगी, दोबारा चलावनी। ब्लेड इतनी ताकत है कि इको बार मारोगे तो मुड्ढो रगड़ा निकल जाएगा। हुण ईमान ना दस, जिन्हें 10 रुपए दा ब्लेड लैके रसूलुल्लाह दी सुन्नत नूं मुनवा के नाली में सुट दिता है, दसो जायज है? वक्त बहुत थोड़ा है, मैं 10 मिनट लवांगा, बस गौर करना है कि बोलो बोलो फतावा कितना लिखे, बोलो 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 आला अजीमुल बरकत। मैं देखो तकरीर वास्ते मैं किसी भी जगह ते जाना, मैं इस वास्ते कदे नहीं गया भाई लोगों को खुश करो ताकि अगले साल फिर बुलावा, लोगों को खुश करो अगले साल फिर बुलावन। आप ये ज़हन रख के कदे नहीं आए, सिर्फ ये हुई ज़हन रख के आई है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब दे सदके अंदर चानन अता कीता है, हजूर दी उम्मत नूं चानन अता कर दे। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 23 ते सफा नंबर 733 733। सवाल भी बहुत लंबा है ते जवाब भी बहुत लंबा है, मगर मैं सवाल नूं भी मुख्तसर करांगा ते जवाब नूं भी मुख्तसर करांगा। जल्दी ना सुन लो, सवाल आला हजरत तो होया। फरमाया क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़्ज़ाम इस मसला में कि मजलिस मिलाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शख्स मुखालिफ शरा मतार हो, मसलन तारे के सलात हो, शारे बेखम्र, दाढ़ी कुतरवाता हो या दाढ़ी मुंडाता हो, दाढ़ी कुतरवाता हो या दाढ़ी मुंडवाता हो, मूछें बढ़ाता हो, बेवुजू बेअदबी गुस्ताखी बरिवायत मौजूआ
तन्हा या 2-4 आदमियों के साथ बैठकर मिलाद पढ़ता पढ़ाता हो, और अगर कोई मसला बताए तो आगे से मजाक करे, तंबीह करे तो आगे से इस्तेहजा करे, ठट्ठा करे, मजाक करे, बल्कि अपने मुअतकिदीन को हुक्म करे कि दाढ़ी मुंडाने वाले रखाने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि जैसे उनके रुखसार साफ होते हैं ऐसे उनके दिल मिसले आईना साफ और शफाफ हैं। ऐसे शख्स से मिलाद पढ़वाना, तवज्जो, ऐसे शख्स से मिलाद पढ़वाना, उसका मिलाद पढ़ना या मिंबर मसनद पर ताजीमन बैठना बिठाना बानी मजलिस हाजिरीन व सामीन का ऐसे शख्स को बवजह खुश आवाजी, किस वजह नाल भाई दी आवाज बड़ी सोहनी है, उसनु महफिल मिलाद दी मसनद है जिस ते मैं बैठा इहदे ते बिठाना जायज है या नाजायज है। ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल इज्जत और रूह फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होती है, और परवरदिगार आलम ऐसी मजलिस से खुश होकर रहमत नाजिल फरमाता है या गजब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महफिल में तशरीफ लाते हैं या नहीं? बानियान और हाजिरीन महफिल के मुस्तहक के रहमत हैं या गजब के मुस्तहिक हैं? जवाब दीजिए। सवाल समझ पंजाबी आला हज़रत फरमांदे ने, सवाल करने वाले आख्या कि हजूर महफिल मिलाद दी महफिल हो रही है, जिवें महफिल मिलाद हो रही, फरमाया इस महफिल मिलाद दे अंदर ऐसे बंदे कोलों मिलाद पढ़वावना, चाहे वह तकरीर करने वाला होवे, चाहे वह तिलावत करने वाला होवे, चाहे वह नात पढ़ने वाला होवे, चाहे वह नकीबे महफिल होवे, चाहे कोई होवे, फरमाया उसनू इस मसनद ते खलो के बिठा के उहदे कोलों मिलाद शरीफ पढ़वावना, और उहदे अंदर है खामियां होवन। केड़ियां केड़ियां? या शराब दा आदी होवे, या शराब दा आदी होवे, नमाज मसलन तारे के सलात नमाज छोड़ने वाला हो, शरा शरीफ का मुखालिफ हो, दाढ़ी कुतरवाता हो या दाढ़ी मुंडवाता हो, उसको इस मकाम पर खड़ा करना जायज है नाजायज है, दुरुस्त है गैर दुरुस्त है? और ऐसी जगह पर ऐसे शख्स को खड़े करने से अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है या नाराज होता है? या ऐसी महफिल पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है या अल्लाह का कहर और गजब नाजिल होता है? तो आला हजरत जवाब देते हैं, फरमाते हैं अफ़आल मज़कूरा, अफ़आल भाई जेड़े तुसी अफाल बयान कीते ने, फरमाते हैं सख्त कबायर हैं और इनका मुर्तकिब अशद फासिक फाजिर मुस्तहिक के अज़ाब यज़दा व गज़ब रहमान और दुनिया में मस्तौजिब हजार हाँ जिल्लत हो, उन खुश आवाजी खा किसी इल्लत नफसानी के बायस इससे मिंबर मसनद हकीकतन मसनद रसूल पर बिठाना हराम है। पर बिठाना क्या है? हराम है, और उस पर अल्लाह और उसका रसूल सख्त नाराज है, उस पर अल्लाह और उसका रसूल सख्त नाराज है। मैं नहीं कह रहा, इमाम अहमद रजा कह रहा है, मैं सिर्फ पढ़कर सुना रहा हूं, आला हजरत की बात है। और सुने, आप फरमाते हैं फासिक को आगे करने में इसकी ताजीम है, फासिक को आगे करने में उसकी ताजीम है, हालांकि बवजह फिस्क लोगों पर शर्म इसकी तौहीन करना वाजिब और जरूरी, वाजिब और जरूरी है। हुण ईमान ना दसो, तुहाडे इत्थे ते मैनूं नहीं पता, साडे पाकिस्तान दे जिहड़े इंटरनेशनल लेवल दे सोशल मीडिया ते मशहूर नात खान ने, मैनूं किसी दा नाम लैण दी वैसे जरूरत है, लै लवां तो डर भी मैनूं वैसे कोई खतरे वाली गल नहीं ऐसी कि मेरे तो कोई परचा हो जाना है, लेकिन मैं एक अदब नूं मलूज़े खातर रख दो या कोई अपनी हिकमत नूं सामने रख दो, किसी दा नाम लवां, बाहर सूरत मैं निशानी दस दी है कि अगर वो फासिक फाजिर वो इंटरनेशनल नात खान बिलखुसूस जेड़े दाढ़ी मुंडवांदे भी ने ते दाढ़ी कुतरवांदे ने ते हद्दे शरा सुन्नत 4 मुठ तो घट रंगल रखते ने, उन्हां दी नात पढ़ना हराम, उन्हां दी नात सुनना हराम। आला हजरत का फतवा है, इमाम अहमद रजा का, और उसे बवजह फिस्क मसनद पर बिठाना ये गुनाह है। और ये लोग 80-80 हजार रुपया लेकर नात पढ़ते हैं। कितने? 80-80 हजार, लाख रुपया पहलों मंगते ने ते फिर नात पढ़ना। इससे फतावा रिजविया दी जिल्द ऐसे सफा नंबर 724 ते लिखा है कि जेड़ा मौलवी या नात खान उजरत तय करके के पैसे तय करके, जेड़ा मौलवी, ये नहीं खाली नात खान, जेड़ा बयान करने वाला मौलवी भी होवे, जिड्डा मर्जी आलिम होवे,
अगर पहले लोगों को मुतालबा करेगा भी इतने पैसे दे ते फिर मैं आवांगा, खा वो मौलवी होवे ते खा वो नाथ खान होवे, उदा उजरत तय करके आवना हराम है। उजरत तय करके आवना हराम है और उदा बात सुनना जायज नहीं। और आला हजरत ने लिखा कि इस तो पहले अगर उसने लोगों को पैसे मुका के ते तकरीरां कीतियां ने ते अगर याद है ते जिन्हां जिन्हां को पैसे मुका के कीतियां ने उन्होंने पैसे वापस करे, पैसे वापस करे, वरना उन्हां दा इस्तेमाल उहदे वास्ते जायज नहीं है। हुण ईमान ना दसो साडे मुल्क इच ट्रेंड चल गया, नाथ खान भी पहले के करदा एने दिओ ते फिर ते मौलवी भी के कहंदे ने एने दिओ ते फिर आवांगे। हुण ईमान ना दसो ये दीन दी खिदमत है? बोलो, क्या इमाम अहमद रजा किसे नाल पैसे मुकाए ने? क्या ताईदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह किसे नाल पैसे मुकाए ने? बोलो, दाता अली हजवेरी कि दीन दी खिदमत करदे किसे नाल पैसे मुकाए ने? खाजा अजमेरी पीर सियाल किसे नाल पैसे मुकाए ने? और साडे बुजुर्गां ने ते रसूलुल्लाह दी उम्मत तक बगैर पैसे मुकावन तो दीन बयान करके दसे, असी पैसे लैन नहीं आए, मुहम्मद दा दीन बयान करन आए। पैसे लैन नहीं आए, के करन आया? हजूर दा दीन दसन वास्ते आया। और तवज्जो, सुल्तानी साहब ने इस तरफ भी तवज्जो कराई सी कि जनाब नमाज के मुतालिक भी जरा थोड़ी जी लोगों को तंबी करना, मैं जल्दी ना तंबी कर देना, इसके उत्ते भी एक दो बात अर्ज कर देना। एक है नमाज, एक है मिलाद, एक है नमाज फर्ज, नमाज मिलाद बोलो मुस्तहब। मिलाद क्या है? फर्ज की तारीफ क्या है? फर्ज की तारीफ यह है कि जिसने फर्ज छोड़ा अल्लाह ताला उसको उस फर्ज के छोड़ने पर सख्त तरीन अजाब में मुब्तला करेगा। बल्कि रिवायात तो बहुत हैं, मुख्तलिफ अजाब बयान हुए हैं। एक रिवायत मैं बताता हूं, फरमाया जिसने जानबूझकर बगैर किसी शरई उज़्र के 5 नमाजों में से एक नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह उसे एक नमाज छोड़ने के बदले में 40,000 साल जहन्नम की आग में रखेगा। वैसे किसी हदीस में 100 भी आया, किसी में 40 साल भी आया, किसी में 40 साल, मुख्तलिफ। मगर मैंने जो हदीस आपके सामने रिवायत पेश की है उसका मफहूम है कितने साल, कितनियां नमाजा छोड़न ते किसी एक हदीस से बखाओ के आया होवे कि मिलाद छोड़न दे उत्ते 40,000 साल अजाब हो। बोलो किदे आया? मिलाद मुस्तहब, मनावो ते सवाब, मनावो ते ना मनावो ते गुनाह। असी मिलाद दे मुनकर नहीं, मिलाद दे मुनकर होंदे ते फिर तुसी मिलाद कराउंदे मैनू बुलाउंदे, असी मिलाद दी महफिल करदे। मगर मैं तकाबुल कर रहा, एक है नमाज, एक है मिलाद। मिलाद मुस्तहब, नमाज फर्ज। मुस्तहब छोड़ दो तो गुनाह करो ते नमाज छोड़ो ते पढ़ो ते छोड़ो ते कबीरा गुनाह। केवे कबीरा गुनाह। इस दे उत्ते मैं बहुत दलाइल दे सकना। मैं एक और मकामात ते दो ते दसे। इमाम ज़हबी ने किताबुल कबायर दे अंदर फरमाया हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो मस्जिद नबवी दे नाल कुछ फासले ते आप दा खजूरां दा बाग सी। कादा? खजूरां दा बाग। आप उस खजूरां दे बाग दी देखभाल करन वास्ते तशरीफ ले गए तो आप दी वापसी तक मस्जिद नबवी हाजिर होने तक नमाज असर हजूर ने जमात करा ली, सहाबा ने नमाज पीछे पढ़ ली और फारूक आजम दी नमाज बा जमात पढ़न नालों रह गई। हला वक्त नहीं गुजरिया, वक्त ते असर दा मौजूद है, सिर्फ जमात चली गई है। सहाबा इकराम बैठे ने, नबी अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत उमर आए, पूछा भी बेलियो नमाज अदा हो गई या हाले जमात होनी है? साहबा दस्या उमर जमात हो गई, रसूलुल्लाह अपने हुजरे चले गए ने। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फौरन वुजू किया, वुजू करके अपनी अलहदा नमाज अदा की, कज़ा नहीं हुई, जब टाइम मौजूद है फौरन अपनी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के ना
ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ रो के कहते ने, ओ साहबा तुसी गवाह बन जाओ, मैं अपने परवरदिगार नूं भी गवाह बनाना ते तुहानूं भी गवाह बनाना। मेरा वो बाग खजूरां दा जिहदे अंदर बड़ियां कीमती खजूरां ने, बड़ियां कीमती, बड़ा तवील लंबा चौड़ा बाग है। मैं उस बाग की देखभाल करने वास्ते गया, इन्ना मसरूफ होया कि उस मसरूफियत की वजह मेरी नमाज हजूर दे पिछे जमात नाल पढ़न तो रह गई है। लिहाजा उस जमात नालों जड़ी नमाज रही है तुहानू भी गवाह बनाना, अपने परवरदिगार नू भी गवाह बनाना कि उस नमाज दा जड़ी जमात नालों रही है उदा कफारा देंदे आ मैं सारा बाग मदीने दे गरीब लोगां विच सदका करना ताकि उमर दी जमात नालों रही नमाज दी अल्लाह कफारा कबूल कर ले। सारा बाग मदीने दे लोगां विच सदका कर दिता, तकसीम कर दिता कि अल्लाह मेरा कफारा कबूल फरमा लवे। ते जरा तुसी मैं भी गौर करिए, थोड़ा जा गौर करो, ए जिन्ने बंदे माशाअल्लाह हुण बैठे हो, इमाम साहब केड़े ने थे जी? तुसां जनाब कि इन्ने बंदे हर नमाज ते हुंदे ने हैं जी? तुसी इंतजार ही करते रहंदे होवोगे भी या अल्लाह कोई एक मिलाद ते जमात ते करा लवां हैं। हुण अंदाजा लाओ भाई नमाज फर्ज ते मिलाद मुस्तहब, मगर मिलाद च इन्ने बंदे आ गए ने ते नमाज वास्ते दो बंदे भी या त्रै भी नहीं आउंदे कि इमाम साहब बेचारा जमात करा लवे। ओ खुदा दे बंदे हो, मिलाद भी जरूर मनावो, पर जिन्ने बंदे मिलाद चाहो इहदे नालों ज्यादा नमाज चाहो, इहदे नालों ज्यादा नमाज दे अंदर आवो, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है, कुरान फरमांदा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से, बोलो नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। और नमाज एक ऐसी इबादत है सुभान अल्लाह जेड़ा इहदे ते लग जावे इदी बरकत नाल हजारा गुनाहां तो बच जांदा है, हजारा गुनाहां तो बच जांदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला सानू मिलाद भी मनावन दी तौफीक देवे, पर इहदे नालों वध के नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। और तीसरी चीज मेरे दोस्तों, असा किसे काफिर दे पिछे नहीं टुरना, क्योंकि काफिर साडे बड़े नहीं, साडे बड़े नबी पाक दे सहाबा ने। के ने नबी पाक दे सहाबा ने। असा सहाबा दी तर्जे जिंदगी नू मुशाहदा करने और सहाबा दे तरीके ते अपनी जिंदगी बसर करनी है। देखो मेरे दोस्तों, काफिर ते ये चाहता है कि किसी मुसलमान नू मुसलमान रहन, बोलो किसी मुसलमान नू मुसलमान रहन ना दिता जावे। और आज तक सुनो, बस देखो मैनू पता है नमाज दा टाइम बिल्कुल, लेकिन अल्लाह असर दा टाइम दाखिल होने चो बड़ा टाइम है। सुनो, मैं बड़ी दूरों सफर करके ओ किथे खारियां ते रात 12 साढ़े 12 बजे पहुंच के थक टुट के तुहानू दीन सुनावन वास्ते आया, ते तुसी इत्थे हुण जाना है, नाल अपने घर चला जाना है, ते मैं फिर राती किते 12 बजे पहुंचना है। ते जे 2-4 मिनट तुहाडे उत्ते ले ले, कोई नाराज तो नहीं हो रहा ना? तवज्जो तवज्जो नादर सुभान अल्लाह को। दोस्तों मेरी गल सुनो, देखो काफिर ये सोच रखता है कि किसी मुसलमान नू मुसलमान ना रहन दिता जाए। वो चाहता है ये सारे साडे नाल दे हो जान, ते जिवें असीं दौज़खियां ये भी दौज़ख जान। ते सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा, आप दी उम्मत दे औलिया कामिलीन स्वालिहीन उलमाए मुहक्किकीन ओ चाहते ने कि मुसलमान ऐसी जिंदगी बसर करे कि जिंदगी भी इदी संवर जाए ते मरण तो बाद इदी कब्र भी जन्नत दा बाग बन जाए। और उदा इक्को ही तरीका कार है कि काफरां वाले तौर तरीके छड़ के, उन्हां वाला कल्चर छड़ के, उन्हां वाला माहौल छड़ के, उन्हां वाला निजामे तालीम कानून छड़ के सानू मुहम्मद अरबी दे कुरान पीछे चलना पैना। और कुरान पीछे जेड़ा चलता जाएगा इवें इवें इज्जत पांदा जाएगा, जिवें जिवें कुरान दे मुताबिक जिंदगी बसर करदा जाएगा इवें इवें वो इज्जत पांदा जाएगा। और वरना याद रखना मेरे दोस्तों,
कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मेरी बात समझ आई? मोमिन नूं अपने ईमान ते भरोसा होंदा है, ईमान ते उन्हें यकीन होंदा है, उन्हें पता होंदा है मेरा ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि ये अगर अल्लाह ताला ने मैनू मरण वेले नसीब कर दिता, मेरे नाल चला गया, मेरी खबर भी संवर जाएगी, मेरी आखिरत भी संवर जाएगी। जो है ना, इस वास्ते करके आज तक ए मेरी आखिरी गल सुनो, आज तक तुसी किसी काफिर दे मुंह विचों एक गल सुनी है कि अगर असा कुरान नाल या इस्लाम नाल ना चले तो साडा गुजारा नहीं होना? किसी काफिर ने आज तक ये गल मुंह चो कढ़ी कि यार अगर असी कुरान और इस्लाम नाल ना चले तो साडा गुजारा? किसी काफिर आज तक आखी तो दस सकते हो, कोई नाराजगी नहीं आखी किसे, मगर हर मुसलमान नहीं, मैं हर मुसलमान की नहीं मैं गल कर, जेड़े जेड़े कहंदे ने बाकी जिन्होंने जेड़े अल्हम्दुलिल्लाह कामिल ईमान वाले ने होते नहीं, अक्सर मुसलमान ये कहंदे ने और लो जी अंग्रेज दे पिछे ना चले ते साडा गुजारा। ये कहंदे ने लोग ओ जी अंग्रेज़ां पिछे ना चले ते साडा गुजारा, मगर अंग्रेज नहीं कहता कि मुसलमान पिछे ना चले ते साडा गुजारा, मगर ये कहंदे ने साडे कोल केड़ी शै दी कमी, और साडा नबी सारे नबियां दा सरदार, और कुरान सारियां किताबां दी सरदार, और साडे रहबर इमाम अहमद रसा ते पीर मेहर अली शाह और दाता अली हजवेरी वर्गे रहबर होवन ते फिर मुसलमान दर दर दियां ठोकरां खावे ते गलती मुसलमान दी है ना। बुजुर्ग कहने ने सामने रोटी रख के कोई भुखा मरे ते गलती किदी है? ओदी अपनी है ना, रोटी दी कोई गलती नहीं, तो सामने पई है खाए ना। और साडे कोल कुरान है, साडे कोल इस्लाम है, और साडे कोल बानी है, साडे कोल रहबर ने, साडे कोल अल्लाह दे वली ने, साडे कोल इमाम अहमद रजा दा लिखा हुआ दीन, और फिर असी सारा कुछ रख के असी जलीलो ख्वार होइए तो फिर शोर है जमाने में कि मुसलमान हुए नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में, आओ रसूलुल्लाह दे दीन नाल लग जाए। आज भी मौका है, मरण तो पहले पहले अल्लाह दे हुजूर अपने गुनाहां दी माफी मांग, ऐ अल्लाह माफ कर दे, जिंदगी दा कोई पता। देखो इत्थे आपां बैठे हैं, किसी नूं अपनी जिंदगी दा भरोसा है? एक सेकंड दा 1000वां हिस्सा कोई भरोसा नहीं, होने साह निकल गया फिर मौलत। आज इस महफिल मिलाद दे अंदर मैं तुहाडे कोल हाथ नहीं खड़े करांदा, कुरान नहीं चुकवांदा, कसम नहीं चुकवांदा, सिर्फ दिल दे अंदर अपने आप नाल इरादा कर लो, अल्लाह दी बारगाह दिल विच तौबा कर लो। इत्थे मजलिस महफिल मिलाद विच बैठे कि ऐ अल्लाह आज तो बाद पंजगाना नमाज पढ़ांगे, वादा कर लो या अल्लाह आज तो बाद तेरे ते तेरे नबी दी शरीयत इस्लाम दी मुखालफत नहीं करांगे, और अपने चेहरिਆਂ ते सोहने नबी दी सुन्नत नूं सजावांगे, कबर जावांगे। चलो अमल ते पता नहीं मेरे समेत हर किसी दे बहुत ही गंदे ने साडे अमल, मगर कम अज कम कबर जाइए ना ते शक्ल सोहने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक होवे ते फरिश्ते भी तक के आखन चलो गुनाहगार आए पर आया ते सूरत नबी पाक वाली बनाए, फरिश्ते ते साण लावन यार इन्नी ते कर। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह ताला मोहतरम मुदस्सिर शहजाद साहब और उन्हां दे मुआमिनीन, सारे अहले महल्ला, सारे जितने भी तुसी तशरीफ ले आयो, अल्लाह ताला सब दा आमना अपनी बारगाह विच कबूल फरमावे। जो मैं आखे वो अगर शरीयत के मुताबिक आखे तो अल्लाह कबूल फरमावे, अगर मेरे को सबकत लिसानी या फन खिताबत या जोश खिताबत कोई गलती सरजद हुई है तो अल्लाह ताला स्टेज से उठन तो पहले पहलो माफी अता फरमावे। कमाल सही बयान दा होना वो अल्लाह दा फजल है कि वे अल्लाह दा मेरा कमाल नहीं है, वो अल्लाह दा फजल है, और गलती दा हो जाना वो मेरे नफ्स दी शामत है। मैं अल्लाह को माफी मंगना, अल्लाह मैनू माफी अता फरमा दे, गलती माफ कर दे। जो कुरान और हदीस की रोशनी बयान होया अल्लाह उन्होंने कबूल फरमा ले, और इस तो बढ़ के अल्लाह सबनू अमल दी तौफीक अता फरमा, और इस महफिल मिलाद नू अपनी बारगाह दे अंदर शरफ कबूलियत अता फरमा। जितने दोस्त आए ने अल्लाह सब दी हाजिरी नू कबूल फरमा, जिन्हां ने हिस्सा पाया मिलाद शरीफ दे लंगर विच अल्लाह उन्होंने दुनिया दे अंदर रिज़्क कुशादा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। या रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में इस महफिल को जिन दोस्तों ने सजाया अल्लाह कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, जिन दोस्तों ने इस महफिल मिलाद के लिए लंगर में हिस्सा शामिल किया अल्लाह उनकी दीन दुनिया बेहतर फरमा। ऐ मेरे मालिक, इस बस्ती वालों को अपने फजलो करम से दुनिया में भी कामयाबियाँ अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, अहले महल्ला को अपनी मस्जिद नमाज के साथ आबाद करने की, ज़िक्र व अज़कार के साथ आबाद करने की, तिलावत कुरान के साथ आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, अहले महल्ला में इस पूरी बस्ती के अंदर अगर कोई बीमार है तो अल्लाह मिलाद की बरकत से अल्लाह उसको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनको नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने मज़हब इस्लाम अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात पर साबित कदमी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें अपने दीन की कामिल समझ अता फरमा। दीन के समझ के मुताबिक अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, ज़िंदगी कामिल इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, एक नशिस्त के अंदर तमाम बुराइयों से पर्दा नहीं उठाया जाता या तमाम चीज़ें बयान नहीं होती, जितनी कर दी हैं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की खुशी में कामिलीन के पीछे चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें हक बोलने की, हक के मुताबिक चलने की, हक के ऊपर मरने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक, अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें सैयदना फारूक आजम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गज़नवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा आदिल मुनसिफ हुक्मरान अता फरमा। ऐ अल्लाह, जालिम हुक्मरानों से हमें निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह उनको मुसीबतों से निजात अता फरमा। जो माली परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी माली परेशानी दूर फरमा। ऐ मेरे मालिक, अपने हबीब के सदके हमारे इन दुआया कलिमात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारे लिए बेहतर है वो बिन मांगे अता फरमा। जो हमारे लिए बेहतर नहीं है दुनिया आखिरत में वो मांगने पर भी अल्लाह हमें अता न कर, और वो कुछ अता कर या अल्लाह जिसका फ़ायदा दुनिया में भी हो, कब्र में भी हो, आखिरत में भी हो। ऐ अल्लाह, अपने महबूब के सदके हमारे दुआया